तो डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, टुडे डिस्कस अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल स्टेट में अगर ये चीज़ बोले तो कोई भी अगर लिक्विड सब्सटेंस है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी अगर लिक्विड सब्सटेंस है किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो तुम्हारे पास एक सिचुएशन अगर मान लो मैं ऐसा दूं कि तुम्हारे पास अगर मान लो कि सॉल्ट है, अब वाटर है एक बॉटल में, दूसरा का सिर्फ वाटर है, तो इजीली कौन फ्रीज हो जाएगा? सोचो कौन फ्रीज हो जाएगा? वाटर जल इजीली फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जल्दी फ्रीज नहीं हो पाएगा। मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे, जल्दी पास पास में होने के कारण ये इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएंगे फ्रीज। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, जल्दी कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आयंस कम है, इसका चूंकि आयंस ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ अगर आयंस इंक्रीज करेगा तो याद करो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एफ डॉट पी का मतलब समझना, फ्रीजिंग पॉइंट में लिख रहा हूँ। अब याद करो कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा था, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? घट रहा था। पीछे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेनेशन किया है, पढ़ाया है। तो अब समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होता है। नॉर्मल है, जो बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हो वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है। तो अगर मान लो कि यहाँ बोलूँगा तो पहले एक चीज़ और समझ जाओ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अगर डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट अगर बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? वाटर इज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये तो सोल्यूशन ही होगा ना, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सोल्यूशन से। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फार्मूला ऐसा बना देते हैं, एफ नॉट माइनस एफ एस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, डेल्टा टी एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर लिखना है तो लिख लो तुम, it is a difference between it is a difference between freezing point of solvent and freezing point of solution is called डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फार्मूला इज द एफ नॉट माइनस एफ एस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इसी में एक और भी टॉपिक्स है जो तुमको पढ़ना है, 5 नंबर में आ जाएगा, बिहार बोर्ड में तो पढ़ना है, सीबीएसई में हो तो नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स ध्यान रखना है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सबको पता है ये चीज़ें। तो इसी में जो पढ़ना है, राउल्स लॉ ऑफ डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है। तो ये लॉ ये बोलता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी जो डेल्टा टी एफ है यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली किसका हो जाएगा? मोलालिटी का। ठीक है, गेट इट? मोलालिटी का, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी इज कॉल्ड राउल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन राउल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिखना है तो तुम अपने वर्ड्स में लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। गेट इट? फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, यही मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। जब डब्ल्यू की साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तुम अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे फिजिक्स में। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी मैंने पढ़ाया है डेप्थ में, तुम देख सकते हो, लेक्चर है।
और डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट है, जो कि तुम्हारा अगेन दिया रहेगा एग्जाम में। लेकिन अगर बिहार बोर्ड में तो मैं भी पूछ जाएगा डिप्रेशन कांस्टेंट का बराबर क्या, ऑप्शन दे देगा। तो डेल्टा के एफ का मतलब हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई मोलालिटी। ये तुम ध्यान रखोगे अगर बिहार बोर्ड में है तो। 5 नंबर में पूछेगा, ध्यान रखना है, सारे एक्सप्लेनेशंस करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। सीबीएसई में तो न्यूमेरिकल 2 फॉर्मूला याद रखना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है अगेन पूछ लेगा। बिहार बोर्ड में हो तो सारे ही 5 नंबर पूछ लेगा। और अगेन ये न्यूमेरिकल के पर्पज से ये ध्यान रखना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।